स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। और आप सभी लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्ट कब करें और कैसे करें। इन्वेस्ट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो चल रही है अभी या जिसमें आप करने वाले हो वो कब करें और कैसे करें। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी मार्केट बुल रन में है और इन्वेस्टमेंट करना अभी सही होगा। बहुत से लोग कहते हैं अभी मार्केट 20,000 के ऊपर चल रहा है और ये गिरेगा। तो क्या मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग बुल रन या बियर रन के हिसाब से हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए नो डाउट हमारा जो मार्केट है वो निफ्टी को बहुत तरीके से फॉलो करता है, 60-70%। और निफ्टी का बिहेवियर जैसा है उसी हिसाब से मार्केट चलता है, थोड़ा बहुत उसको फॉलो करता है। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट का गेज एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट में हम लोग निफ्टी के बिहेवियर को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करना स्टार्ट करें। किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करना स्टार्ट करें। तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स पे मैं काम कर रहा था और मुझे लगा ऐसा कि नहीं, ये आपको देना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन है इसमें, आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टॉक हैं और थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हम उसमें पोजीशन क्यों बना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पोजीशन हम बनाएंगे वो किस बेसिस पे बनाएंगे, हमारा पोजीशन बनाने का बेस क्या होगा। हमारा पोजीशन बनाने का बेस क्या होगा, इसको भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन बनाने का बेस क्या है, क्यों हम लोग उसे पोजीशन बनाने आ रहे हैं और इस तरीके के पोजिशनल स्टॉक हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो आइए 8-10 स्टॉक मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला स्टॉक। अच्छा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 8588188434 पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी और कोई भी अगर आपको कोर्स या कोचिंग के रिलेटेड बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। स्टोन एज का जो वेबिनार है वो संडे को है, कल रात में 8 बजे, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, सारी सब कुछ जरूरी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई हैं। और अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे आना चाहते हैं तो उसका लिंक ये दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आफ्टर हैविंग दिस वीडियो, हैविंग दिस प्रोजेक्ट डन, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप मुझे हाई कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप सभी लोगों को गूगल मीट का लिंक टेलीग्राम में और अपने ग्रुप में दे दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग कर लेंगे स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर आपकी अभी कहीं पर कोई पोजीशन फंसी हुई है तब। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले स्टॉक पे। पहला स्टॉक है हमारा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चलिए इसमें वीकली चार्ट पे चलते हैं।
अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, जो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। इसमें हम लोग लगाएंगे सबसे पहले बोलिंजर बैंड। अब इसमें क्या क्या लग गया, इसमें आपका बोलिंजर बैंड लग गया, इसमें 20 की मूविंग एवरेज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसमें आपकी 50 की मूविंग एवरेज लग गई, इसमें आपकी 200 की मूविंग एवरेज लग गई, और ये येलो वाली जो मूविंग एवरेज है ये 5 की, ये प्राइस के नियरेस्ट की एवरेज है जो आपको एवरेज को हमेशा दिखाती रहेगी, है ना साहब। एवरेज को हमेशा ये इंडिकेट करती रहेगी कि ये प्राइस किस तरीके से बिहेवियर करना चाह रहा है। दूसरा हम लोग लगा देते हैं सुपर सिस्टम हिलेगा मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं आपसे बोलता रहता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो आप एक बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो। इन्वेस्टमेंट में भी जैसे हम लोग इंट्राडे में फॉलो करते हैं कि क्या, आप देखो प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस, ये इंट्राडे स्विंग पोजिशनल, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल, ये तीनों में काम आता है, तीनों में ही काम आएगा। आप कुछ भी करो, आपको प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस, अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये प्रिंसिपल, ये एनालिसिस करके आप चल रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको किसी और चीज की आवश्यकता है और किसी इंडिकेटर की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस अपने आप में ही एक इंडिकेटर है, ये प्राइस जो है अपने आप में ही एक इंडिकेटर है। तो आपको इसको पढ़ने आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे गूगल मीट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, ठीक है साहब। आइए एक बार देख लेते हैं कितने लोगों ने ज्वाइन किया। चलिए 17-18 लोग चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आईएक्स में क्या चल रहा है, आईएक्स में अभी क्या चल रहा है, आईएक्स में चल रहा है, सबसे पहले आपको अगर अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सबसे पहले आप जाएंगे वीकली चार्ट पे, ठीक है। वीकली चार्ट के बाद आप जाएंगे मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट में जो आईएक्स है, आप देखिए मंथली चार्ट में जो आईएक्स है ये फर्स्ट क्लास 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। आप इसमें 122 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मंथली में हिलेगा मिलेगा बाई में आ रहा है, और वीकली में आप देख लीजिए, वीकली में ऑलरेडी आ चुका है और स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट पे है, ठीक है साहब। तो ये हो गया आईएक्स। अगला है आपका अतुल, ATUL, अतुल इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड। अतुल में भी वही चल रहा है। अतुल में क्या है आपका, अतुल में जो है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया है स्टॉक, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर आप मंथली चार्ट में जाओगे, अगर आप इसके मंथली चार्ट में जाओगे तो मंथली चार्ट में इस शेयर ने यहां पर सपोर्ट ले लिया है और मंथली आपका पॉजिटिव हो चुका है, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। तीसरा शेयर कौन सा है, चंबल, चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर में भी देखिए मंथली चार्ट 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। ये सब हाईली एप्रिशिएटेड स्टॉक हैं, और सबसे लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्टॉक भी दूंगा, सबसे लास्ट में मैं आपको एक
बोनस स्टॉक भी दूंगा। ठीक है साहब। मंथली में ये बाई के ऊपर आ रहा है, यहां पर आप देखिए। और अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे जाऊं तो एक तरीके से बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन यहां पर उत्पन्न होने वाली है। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन यहाँ पे बनना शुरू हो गई है और ऑलरेडी ये वीकली में बाई में आ चुका है। तो इसमें आप पोजीशन बना के जा सकते हो। अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है आपका जुबिलेंट फूड। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट बाई, यहां से बाई, और मंथली चार्ट पे आके देखते हैं। मंथली चार्ट आपका यहां से जाएगा 20 के ऊपर आके क्लोजर हो चुका है, और फिर मंथली चार्ट पे जो हमारा अगला टारगेट होगा 638, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 850 के आसपास। ठीक है साहब। जुबिलेंट फूड, ये सारे स्टॉक मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन सारे स्टॉक्स में हम लोगों की पोजीशंस बन चुकी हैं, है ना जी। ये रहा जुबिलेंट फूड का। और लाल पैथ लैब, लाल पैथ लैब को मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूं कि इसमें पोजीशन बनाना शुरू कीजिए, इसमें पोजीशन बनाना शुरू कीजिए। देखिए मंथली चार्ट प्योर बाई में है, मंथली चार्ट इसका प्योर बाई में है। वीकली चार्ट पर आ जाइए, वीकली चार्ट ये अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाने को ही रेडी है। और इसमें अगर जो पहले अगर हम लोग पहला टारगेट पकड़े तो पहला टारगेट इसका यही है 2600 का, और दूसरा टारगेट जो है आपका 3818 से लेके 4232 के आसपास का इसमें टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे। लाल पैथ लैब्स हो गया। अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स, LAUR। क्या स्पेलिंग है इसकी? ये रहा। लॉरस लैब देखिए, लॉरस लैब में भी वही सिचुएशन आपकी बनी है। लॉरस लैब्स ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन पे है। पोजीशन जो है हम लोग की यहाँ पर बनी है जब ये 20 की मूविंग एवरेज के पास आया था। और आप इसको मंथली भी चार्ट में जाके देख लीजिए, मंथली चार्ट में ये 20 की मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस सिंपल सिंपल आपका 358 के पास होगा। और आपके पास वीकली चार्ट पे पहला टारगेट क्या निकल के आएगा, आइए देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आपका पहला टारगेट है आपका 580 के आसपास, दूसरा टारगेट है आपका 729 के आसपास, और तीसरा टारगेट ऊपर की तरफ है। जब यहां से ऊपर निकलेगा तब इसको देखा जाएगा। अभी आने वाले 4-6 हफ्तों का जो टारगेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, आपका टेक्निकल चार्ट क्लियर होना, टेक्निकल एनालिसिस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी टेक्निकल एनालिसिस तरीके की नहीं होगी तब तक आप उसमें पोजीशन नहीं बना पाएंगे। पोजीशन नहीं बना पाएंगे कि मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर चार्ट वीकली और वीकली और मंथली चार्ट पे अगर बाई में दिखा रहा है, किसी मूविंग एवरेज के पास है, और पोजीशनिंग आपकी बनती हुई वहां पे दिख रही है, तो वहां पर पोजीशन को आप जरूर बनाइए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिए गए हैं, मैं टेलीग्राम में भी अपडेट करता रहता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिए गए हैं कि जहां पर आप पोजीशन बना सके। जैसे आर पावर दिया गया है, जेपी एसोसिएट दिया गया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया हुआ है, और और भी इसी तरीके के 10-15 स्टॉक हैं जो दिए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो स्टॉक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्यों दिए गए हैं? वो इसीलिए दिए गए हैं कि वो अपने टेक्निकल पर फिट हैं।
देखिए मार्केट में सेंटिमेंट आपका 2 4 10 दिन 6 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन टेक्निकल आपका कभी फेल नहीं करता। और अगर आप टेक्निकल को फॉलो करते हो, अगर आप टेक्निकल को फॉलो करते हो तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। अब टेक्निकल बोल रहा है कि स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज 50 की मूविंग एवरेज से वीकली पर नीचे आ गया, अब आप इसमें फिर भी पोजीशन बना के बैठे हो तो फिर ये बेवकूफी वाली बात है। टेक्निकल बोल रहा है कि स्टॉक वीकली में 20 के ऊपर आ गया तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। लार्ज स्लैब हो गया। अब आइए एक और स्टॉक है आपका जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा। देखिए बहुत ही सुंदर स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत ही सुंदर स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। वीकली चार्ट आपने देख लिया, डेली चार्ट देख लीजिए। डेली चार्ट में क्या बोल रहा है? डेली चार्ट में ही बोल रहा है, सॉरी मंथली, मंथली चार्ट पे आना है सर, डेली में क्या? देखिए मंथली चार्ट में भी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है साहब। सॉरी, मंथली चार्ट में ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो इसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट बना के जा सकते हैं। विद स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 600 रुपए का, और ये स्टॉप लॉस आपका कभी भी हिट नहीं होने वाला है। अगर वीकली पर आप इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, अगर वीकली पर स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो इसका वीकली पर स्टॉप लॉस आपका यही है 620 रुपए। वीकली चार्ट पे अगर कोई आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वीकली पर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 4 से 5 हफ्ते से लेके 10 से 12 हफ्ते का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको मेनली बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, ठीक है साहब, जिसको मेनली बोलते हैं स्विंग ट्रेड। क्या आप उसमें परमानेंटली इनेबल नहीं हो, आप उसमें कुछ टाइम के लिए रहोगे, कुछ महीनों के लिए रहोगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर आप उसमें उसके बाद निकल जाओगे। जीएनएफसी हो गया। एक बहुत सुंदर स्टॉक है जिसका मैंने अपडेट दिया था कुछ दिनों पहले टेलीग्राम में, वो है एबीएफआरएल, एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन। देखिए आदित्य बिरला फैशन अभी से अपनी ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखोगे, मंथ के चार्ट पे देखिएगा तो देखिए बहुत क्लियर, अभी मंथली चार्ट पे ये बाई में नहीं आया है, तो आप चाहें तो अगर इसमें वेट कर सकते हैं कि मंथली पर बाई आ जाए, ठीक है, पहली बात तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको स्विंग पोजीशन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना है, तब आप इसमें आप 20 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका पहला टारगेट है ये 260, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट है ये 318, और तीसरा टारगेट है 350, और ये टारगेट आपको 6-7 हफ्तों में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया एबीएफआरएल। अब आ जाओ आप मेट्रोपोलिस में, METRO पोलिस हेल्थ। देखो जी मेट्रोपोलिस भी आपका वीकली पर बाई में है, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, और मंथली में आ जाइए, मंथली में भी आपको बाई में मिलेगा, मंथली में भी ये बाई पर है, 20 की मूविंग एवरेज के पास आगे खड़ा है, लेकिन ऑलरेडी बाई हो चुका है, यहां पर आके देखिए। तो मेट्रोपोलिस से हमको अगले टारगेट, छोटे छोटे जो टारगेट मिलने वाले हैं, अगर हम लोग वीकली चार्ट पे पकड़ के चले तो कौन सा टारगेट मिलेगा? मेट्रोपोलिस से पहला टारगेट ये 1750, दूसरा टारगेट है 2440, और तीसरा टारगेट है आपका नियर अबाउट 3400 का मेट्रोपोलिस में, ठीक है साहब, मेट्रोपोलिस हो गया। और अगला स्टॉक देख लेते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस देख लीजिए, एम्फेसिस देखिए वीकली चार्ट पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है एम्फेसिस। मंथली चार्ट पे देख लीजिए, वीकली चार्ट इसका बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। और मंथली चार्ट पे आइए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है, मंथली चार्ट पे आप इसमें इसी जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। आपका अगला टारगेट होगा 3368, 3368 आपका अगला टारगेट होगा,
और आराम से आप इसमें जा सकते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर आप इसमें जाना चाहें, क्योंकि मंथली में ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो वीकली चार्ट में अगर आप जाना चाहें तो आपका स्टॉप लॉस यही 2394 या 2400 के आसपास, और आराम से आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हैं, है ना साहब। ये हो गया। अब आप आ जाओ विप्रो पे। विप्रो मैंने आप लोगों को अभी 10-12 दिन पहले ही दिया है। फिर से विप्रो की एनालिसिस कर लेते हैं कि विप्रो में चल क्या रहा है। विप्रो देखिए वीकली चार्ट पे, विप्रो में सारा सब कुछ हो चुका है। वीकली चार्ट पे जो भी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट थी या जिन लोगों को इसमें पोजीशन बनानी थी वो सभी लोग पोजीशन बना चुके हैं इसमें। अभी भी आप अगर विप्रो में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपल आप मंथली चार्ट में आइए। मंथली चार्ट में इसी चार, अब इससे ज्यादा ये स्टॉक नहीं टूटेगा। ये स्टॉक टूट के आपका 700 रुपए से 350 रुपए तक आ गया है। 700 रुपए से 350 रुपए तक आ गया है। और 350 रुपए पर आने के बाद फिर ये 450 की तरफ जा रहा है। तो ये विप्रो में पोजीशन बनाने की सबसे एक्सीलेंट जगह है। टारगेट आपके ऊपर की तरफ होंगे। अगर वीकली चार्ट पे आप आ जाओ तो मैं आपको टारगेट बता देता हूं। वीकली चार्ट पे इसका पहला टारगेट इसका ये रहेगा 600 रुपए का। दूसरा टारगेट इसका रहेगा 725 रुपए का। वीकली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके वीकली और मंथली चार्ट पर ही डिपेंड होने चाहिए, ना कि डेली चार्ट पे। डेली ब्रेकआउट कंसीडर कीजिए, लेकिन जो बड़े चार्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो बड़े चार्ट के लेवल्स हैं, वो ज्यादा काम करते हैं इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में घुसते, इन्वेस्टमेंट का मतलब स्विंग या पोजिशनल। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्विंग या पोजिशनल। आप इस टाइप की किसी भी पोजीशन में घुसते हो तो कम से कम 4 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते के बीच में घुसते हो। अगर मैं स्विंग की ही बात करूं तो जिस तरीके से अभी हम लोग टाइटन में स्विंग में थे, रिलायंस में स्विंग में थे, और भी 2-4 स्टॉक थे जिसमें हम लोग स्विंग में थे, तो मिनिमम आपका 3-4 हफ्ते तो होता ही है। 3-4 वीक का स्विंग ट्रेड तो होता ही है कैश में। तो इसीलिए आपको वीकली या मंथली चार्ट पे ही ज्यादा फोकस रहना है। वीकली या मंथली चार्ट पे आपको ज्यादा फोकस रहना है। एम्फेसिस हो गया और विप्रो भी हो गया। अब आ जाते हैं आरती इंडस्ट्री। जिन लोगों को याद होगा, मैंने उन लोगों से बोला था कि आरती जो यहां से गिरा था, यहां से जो आरती गिरा था, मैंने यहीं पर बोल दिया था कि 560 से आरती गिर के 430 तक आने की संभावना है। और 430 के बाद हम लोग आरती में थोड़ा बहुत बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। और आरती ने 443 का लो मारा। आरती ने 443 का लो मारा, फिर आरती यहां से निकलना शुरू हो गया। अगर जिन लोगों को याद होगा, जो लोग मेरे साथ रेगुलरली टच में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आरती में क्या बन रहा है? आरती में फिर से बाइंग पोजीशन क्रिएट हो रही है। ये देखिए वीकली चार्ट है और ये है इसका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे बाई आना शुरू हो चुका है। आप सिंपल आरती में 490 का स्टॉप लॉस, 490 का स्टॉप लॉस लेके आप आरती में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है जी। और अब आते हैं अदानी में। ADANI, अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी में हम लोग की स्टोन एज की भी पोजीशन चल रही थी, और अदानी में अभी भी इस स्टॉक को अभी मैं थोड़ा सा, देखिए मंथली लेवल पे ये थोड़ा सा मेरे को वीक लग रहा है, बट
इसने 50 की मूविंग एवरेज पे, कहने का मतलब 1600 रुपए पे इसने अपना सपोर्ट बना लिया है। अब इसी को आप वीकली में देखो तो आपका थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा। वीकली में जाने पे, वीकली में जाने पर आप देखोगे कि जहां से ये गिरा था, फिर इसने 200 की मूविंग एवरेज के नीचे गया, सपोर्ट लिया, और फिर ये ऊपर आ गया, और वीकली में पूरे तरीके से बाई है। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो 3-4 हफ्ते के लिए, तो आप इसमें आराम से जा सकते हो। अगला टारगेट इसका 4190 है, जो अभी प्राइस चल रहा है। सॉरी, ये जो प्राइस लगा हुआ है, ये अभी इसका प्राइस है 4190 तक का। आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हो। अदानी में, अदानी इंटरप्राइजेज में, अदानी पोर्ट्स भी देख लेते हैं। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में भी वही सिचुएशन बनी हुई है। आप इसका मंथली चार्ट देख लो। मंथली चार्ट में अदानी पोर्ट जो है अदानी इंटरप्राइज से ज्यादा तरीके का है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेके जा सकते हो। आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेके जा सकते हो। ठीक है जी। अगला मैंने जो आपको आज के 10-15 दिन पहले दिया है, इन्फोसिस। इन्फोसिस देखिए, मंथली चार्ट पे ऊपर की तरफ आ गया। ये तब की ये लाइनें खींची हुई है जब मैंने इसको आज के 1-1.5 महीने पहले देखा था कि यहाँ पे देखिए लिखा 200 EMA का सपोर्ट वीकली है, 200 EMA का सपोर्ट डेली है। ये सब पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं कि कभी मिस ना हो। तो वीकली, मंथली आपने चार्ट देख लिया, वीकली भी देख लीजिए। वीकली पे प्योर बुलिश है ये, और एक तरीके से बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर चुका है। तब ये ऊपर ही जाने की तैयारी है। अगर आप इसमें कोई स्विंग ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 1470 का ऐसे रख के आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट यही है 1649, और आगे की तरफ जाता रहेगा। ठीक है साहब, ये हो गया। अब आ जाते हैं इप्का लैब, IPCA, इप्का लैब। इप्का लैब का वीकली चार्ट देखिए। इप्का लैब जो है वो जून में ही बाई में आ चुका है। ये जून में ही बाई आ चुका है। अभी जो इसकी सिचुएशन है, प्योर इसकी स्विंग ट्रेड की सिचुएशन पे आ चुका है। जो अभी इसका 930-940 रुपए का प्राइस चल रहा है, प्योर इस पे सिचुएशन बन रही है। और मंथली में आप अभी जाके देखोगे तो मंथली में भी बहुत तरीके से बाई में आ चुका है। तो आपका अगला टारगेट ही जो इप्का लैब में मिलेगा आपको 1300 रुपए का मिलेगा, 930 रुपए के बाद। बीच में इसका कहीं कोई हर्डल नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं आपको बंधन बैंक पे। बंधन बैंक, बंधन बैंक में भी पोजीशन आपकी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बंधन बैंक में अगर आप चाहो तो, अगर आप उसमें क्या कहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट व्यू से जाना चाहते हैं, तो 265 रुपए के ऊपर इसको आप बाई कीजिए, 265 रुपए के ऊपर बाई कीजिए। और अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से जाना चाहते हैं तो ये जो प्राइस चल रहा है आप इसी पर इसको बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 230 रुपए का। और स्विंग ट्रेडिंग में इसका पहला टारगेट होगा 323 रुपए, नियर अबाउट यहां से 80-90 रुपए ऊपर की तरफ, है ना जी, 80-90 रुपए ऊपर की तरफ। अब एक बोनस स्टॉक, बहुत दिन से नजर थी इस पे, एक बोनस स्टॉक मैं आपको दे देता हूं कि भैया जैसे मान लीजिए ये सारे स्टॉक आपके 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए से ऊपर की तरफ है ना। एक बोनस स्टॉक जिसमें आप प्रेम से पैसा बना के जा सकते हो, अपना पैसा डाल सकते हो, और रिलायबिलिटी है उसमें, रिलायबिलिटी है। तो आप किस स्टॉक में जा सकते हो, स्टॉक का मैं आपको नाम बता देता हूं। लो जी, वीकली, मंथली, आप इसमें चाहो अपनी श्रद्धा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60 रुपए का स्टॉक है,
आराम से जो इसका टारगेट है ये ऊपर की तरफ खुला हुआ टारगेट है। पहला टारगेट इसका 80 रुपए है, दूसरा टारगेट इसका साफ साफ 217 रुपए है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाके इसको देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यही है आपका 80 रुपए, और उसके बाद इसके लिए खुला आसमान है। तो ये स्टॉक आपके लिए जो है मैं आपको एज अ बोनस स्टॉक दे रहा हूं, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को गूगल मीट का लिंक दे रहा हूं। आप अगर कोई लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं गूगल मीट का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूं, और वहां पर आके आप अपनी क्वेरी जो है वो आप कर सकते हैं, है ना साहब। तो ये रहा, और ये गया आपका टेलीग्राम में, ये गया टेलीग्राम में। ठीक है साहब। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या मेरे से डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक रिलेटेड या किसी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। यहाँ पे आप मेरे को पूछ सकते हैं। जिन लोगों को पूछना है वो लोग अपना बता सकते हैं कि क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे है और कहाँ पे स्टक हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, नॉलेज गेन कीजिए, टिप्स उप से कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज गेन कीजिए और अपनी गाड़ी के ड्राइवर जो है वो आप खुद बनिए। ठीक है साहब। मैं लाइव स्ट्रीम को कर दे रहा हूं ऑफ। हेलो, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग थे लाइव स्ट्रीम में? जी जी जी, इसलिए तो ये लिंक देख करके अभी इधर ज्वाइन किया। चलिए, तो जी, मेरा क्वेश्चन ये था, इन्वेस्टमेंट के लिए एक जनरल क्वेश्चन ये था कि आपने जो बताया कि एंट्री तो हमने ले ली किसी भी सपोर्ट पे वीकली या मंथली बेसिस पे, तो ऐसे स्टॉक के लिए हम स्टॉप लॉस को क्या कोई मूविंग एवरेज के बिलो क्लोजिंग मान के चलते हैं? अगर चल सकते हैं तो वो कौन सा एवरेज होगा, 50 का या 20 का, बेस्ड ऑन वीकली और मंथली चार्ट, इन्वेस्टमेंट या स्विंग के लिए? देखिए सर, होता क्या है ना कि whenever we will be going in इन्वेस्टमेंट, तो जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता सिखाता रहता हूं कि प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, हमेशा मैं बताता हूं। जी। तो पहली बात तो उस चीज को फॉलो कीजिए। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट में वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज, कहने का मतलब क्या, बोलिंजर बैंड को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हालांकि बोलिंजर बैंड को पढ़ने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, तब नहीं दिक्कत होगी। देखिए, अब जाहिर सी बात है सर, हम लोग एबीसीडी भी पढ़ते हैं तो शुरू में तो दिक्कत होती है बच्चों को, सिंपल सी बात है। चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे आप पढ़े हो, सभी को शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत होती ही रहती है ना सर। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज ले लेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। बोलिंजर बैंड को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कीजिए और उसी को लेकर आगे चलिए। और बोलिंजर बैंड के साथ 50 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज लगा लीजिए। आपको मार्केट में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। जी, वही देख रहे थे हम कि मतलब जो 20 या 50 की सपोर्ट से लेकर के अभी जो उसमें जो भी मोमेंटम आ रहा है, इनकेस अगर अस्से लगाना हो तो वही मतलब कोई एवरेज को मान करके हम चल सकते हैं। हाँ, अगर इस एवरेज को तोड़ता है, क्लोजिंग देता है, तो हम उसको एसएल मान सकते हैं, या फिर हम ट्रेड करते रहे उसी बेसिंग ऑन दैट देखिए एवरेज। सर, होता क्या है ना कि
आपको सही बताऊं, कोई भी इंडिकेटर लीडिंग है ही नहीं। जी जी जी। एक दो इंडिकेटर ऐसे हैं जो लीडिंग लेवल के हैं, लीडिंग नहीं है बट लीडिंग लेवल के हैं बस। जी। उसमें होता क्या है कि तीन चार चीजों को आप मिला के उसको लीडिंग बना देते हो, क्योंकि जब आप हम्म। 3 या 4 जगह से कंफर्मेशन लेना शुरू करते हो ना, फिर वो आपको धोखा नहीं दे सकता। क्यों नहीं धोखा दे सकता? अब अगर आप बोलिंजर बैंड को यही देखिए, अब थोड़ा सा ही देखिए आप बोलिंजर बैंड पे कि एक ये ऊपर वाली 20/2 का और एक ये नीचे वाली 20/2, और ये जो इसका हो गया आपका स्क्वायर रूट हो गया 20 की मूविंग एवरेज। इसको अगर आप किसी को पढ़ना आ जाए, इसको अगर किसी को पढ़ना आ जाए तो लिटरली मैं बता रहा हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इसके ऊपर 50 और 200 की मूविंग एवरेज आप चिपका दो, 50 और 200 की मूविंग एवरेज चिपका दो बस। लिटरली आपको इसकी भी जरूरत नहीं, हिलेगा मिलेगा कि नहीं। लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे है? वही तो लाख रुपए का क्वेश्चन तो वही है ना सर। मैं इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं इतने दिन से इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, मैंने इसके अलावा आज तक कोई दूसरी चीज देखी ही नहीं। मैंने इसके अलावा आज तक कोई दूसरी चीज देखी ही नहीं सर। दुनिया भर की चीजें मार्केट में मैं नहीं देखता। मैं जानता हूं मेरी एक्सपर्टीज किस पे है। मेरी एक्सपर्टीज प्राइस के एवरेज पे, मैं एवरेज को पढ़ता हूं। एवरेज घटेगा सब कुछ घटेगा, एक साथ घटेगा। एवरेज बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा। तो जो भी आपने आपने अपना तो पोर्टफोलियो डिजाइन करके रखा है, और खुदा ना खास्ता वो डाइवर्सिफाइड है, तो पोर्टफोलियो में आपको लॉस हो ही नहीं सकता। मैं ये गारंटी देता हूं, हो ही नहीं सकता लॉस सर, हो ही नहीं सकता। जब आपका कोरोना आया था उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था, 100 रुपए का पोर्टफोलियो मेरा 40 रुपए पर आके रखा था। और ये 40 रुपए मेरी प्रॉफिट तो जा चुका, 40 रुपए मेरी जेब से जा रहे थे। लेकिन मुझे पता था ये नीचे नहीं आएगा, ये मुझे पता था, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आदमी और मार्केट ऊपर ही जाना है भाई साहब। वाह सर वाह। कितने लोग बेच के भाग लिए। जिन लोगों को मैंने बोला मत बेचो मत बेचो, रो लो गा लो बालकनी में टहल लो, लेकिन बेचो मत। ये तो अपॉर्चुनिटी है ना सर इन्वेस्ट करने की। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। विपदा को जो अवसर में नहीं बदल पाएगा वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। समझे साहब? फिरोज साहब का क्या क्वेश्चन है? सर मैं पिछला ये इसमें नहीं था, अभी ज्वाइन किया, तो फिर क्या फिर हेलो बताएं। तो फिर अभी मतलब वो लिंक ये नहीं होगा ना, कुछ ये नहीं है ना, मतलब पिछला मैंने अटेंड नहीं किया नहीं था। नहीं सर, अभी तो तो यूट्यूब पे चला जाएगा, वहां पे देख लीजिएगा। ओके सर, ओके ओके, यूट्यूब पे चला जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी नजारा और टीटी टाटा एसटीएलएलपी का अगर कुछ बोल सके आप तो। किस पे सर? करंट पोजीशन नजारा और टाटा एसटीएलएलपी। नजारा बहुत पहले दिया है सर। अच्छा, नहीं उसमें मेरी पोजीशन है अभी तो, खैर प्लस में 1 साल से ज्यादा हो गया। अभी तो उसमें होल्ड करूं या अभी क्या पोजीशन बनती है? कितने प्राइस पे आप इंटर्ड है नजारा में? जी कितने प्राइस लेवल पे आपकी एंट्री है नजारा में? मेरी देखिए नजारा अराउंड 750 समथिंग है, यानी कि वो कुछ 10% कुछ प्लस में चल रहा है वो मेरी आपने मुझे लग रहा पोजीशन है से। जल्दी ही बनाई है पिछले महीने। नहीं वो 400 तक चला गया था, मैं तो लास्ट ईयर बनाया हुआ था। 750 से वो किस वालों 400 भी यहाँ गया, फिर बनाए अब थे, करेक्ट कर यहाँ बना के फिर गिर भी गया। बहुत बुरा गिरा था। अभी फिर वो आ तो गया है ऊपर को, फिर अभी मगर अभी क्योंकि मार्केट ऐसी चल रही है
तो इसको मैं होल्ड करूं या फिर जो भी है इसको लेकर चलता बनूंगी? आपको क्या लगता है सर? यही तो क्लियर करना जरूरी है। आपने जब पोजीशन बनाई तो धड़धड़ा के गिर के आपको मौका नहीं दिया होगा निकलने का। हाँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू था तो मैंने छोड़ दिया उसको, जाने दे कहाँ जाएगा, फिर आएगा तो सही वापस। एक अब आ तो मिनट गया है। मैं नज़ारा में, एक मिनट मैं अपना टेलीग्राम चैनल खोलता हूँ। और मैंने अगर नज़ारा दिया है, मेरे को याद है कि मैंने नज़ारा दिया है, NAZARA। नज़ारा में कैश ट्रेडर बना सकते हैं। अब इसमें तो लगा हुआ 1 महीने वाला, पीछे से डिलीट करता है। देखिए देखिए मैंने नज़ारा कब दिया है? ट्यूसडे को दिया है ना साहब? पिछले ट्यूसडे को दिया है मैंने नज़ारा। पिछले ट्यूसडे को वीकली चार्ट में क्या चल रहा था? एक हफ्ता पहले चल सकते हैं, 883 रुपए पे, 800 कितने रुपए पे चल रहा था उस टाइम? 883 रुपए पे, 883 थोड़ा सा नीचे आया है। तो नज़ारा में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कहाँ जाना है आपको। नज़ारा में बैठे रहिए। नज़ारा आपको कम से कम 1200 से 1300 का नज़ारा दिखाएगा। समझे गुरुजी? जी जी जी। इन्वेस्ट अच्छे नज़ारे का इंतजार करना है। हाँ, अब जब इतने दिन तक बैठे थे शांति मार के, तो अब तो बैठना बनता है। जी जी। जब आप 700 से यहाँ तक आ गए, 400 तक आ गए, फिर 400 से ऊपर जा रहा है तो बैठे रहिए। ठीक आपको ठीक है, ये नहीं वही पता, होता है कि आपको ये लोग जानना कहते हैं बहुत कि जरूरी है सर कि घुसना कहाँ है। हाँ, मैं वही पास काम में तो करता बैठ हूँ। नहीं कर पाते ना। मेरे ख्याल से आप अभी जल्दी टेलीग्राम में आए। हाँ हाँ, अभी कुछ दिन से ही फॉलो कर रहा हूँ आपको, बात भी हुई थी मेरी आपसे एक मरतबा, 2 महीना पहले। है ना? तो जी कहने का मतलब ये है कि एक ही रेंज है जो सब जगह लगती है, बस नंबर बदलना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक हाँ। दिन, एक वीक, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, एक ही रेंज में सब जगह लगाता हूँ। जी जी जी। और वो चलता ही चलता है। मतलब ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, आप देखती हो कि मैं अपडेट देता रहता हूँ। जी 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 जी। एवरीथिंग। कल मैंने लोगों को बोला कि भैया क्रूड ऑयल में आप अपनी पोजीशन की शिफ्टिंग कर लो, रोल ओवर कर लो। मैंने कर दिया। हाँ हाँ हाँ। मैंने किया तो मैंने सबको बता दिया, भैया अगर मान लीजिए हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो तो, या कोई क्रूड में चल रहा हो तो अपना कर ले। सर जी, एनजी और क्रूड पे कोई स्पेशल क्लास ले लें प्लीज। सोच तो रहा हूँ लेने की। दिक्कत क्या है ना सर, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं, जितने हैं वो सिंसियरली जुड़े हैं आपसे, एक्चुअली जितने 15-20 भी आते हैं ना वो सिंसियरली जुड़े हैं आपसे। या तो अभी तक या तो ये स्प्रेड नहीं हो पा रहा है लोगों तक, है ना, या तो वो उनको टाइम नहीं मिल पाता है, क्या है बहरहाल रीजन नहीं पता, मगर जो 15-20 जो जुड़े हैं सिंसियरली, एवरी सेशन में रहते हैं या एवरीडे फॉलो करते हैं आपको, नहीं, तो जो वो लोग चाह। मुझे एवरीडे फॉलो कर रहे हैं सर, उनको तो मैं कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ जी जी बताता ही रहता हूँ। दिक्कत ये है ना जी। कि लोगों को मैगी चाहिए। मेरे पास मैगी वाला ऐसा कोई धंधा पानी है नहीं। हाँ वो तो है, सही बात है। नहीं, मैगी वालों की एक्चुअली ये मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। अब कल शेयर मैंने एक मार्केट में। छोटा सा वीडियो डाला था कि स्मार्ट मनी कैसे आपका स्टॉप लॉस हिट करा के आपका पैसा लेके आता है। कल मैंने डाला था जब मैं क्लासेस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उसको समझते तो है नहीं। और लोगों को क्या लगता है कि मेरे को आए और कोई मोटिवेट कर दे, ऐसा कोई बारूद भर दे कि मैं रॉकेट बन जाऊं। तो ऐसा मेरे में नहीं कोई भर पाया तो आप में कौन भरेगा? मैंने अपना भाग खुद ही डंडा लिया, खुद ही बारूद भरा मैंने अपना। आपकी आसपास की चीजें आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। कल मैंने एक छोटा सा वही शॉर्ट डाला है कि आप मोटिवेटेड कैसे हो किसी भी काम में, जी अपनी दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन जो है उसमें आप अपनी चीजों को देख कर ही मोटिवेटेड हो। बिल्कुल अरे बिल्कुल। आपको बुखार हुआ तो मोटिवेटेड हो और जाके दुकान से पैरासीटामोल ले आओ, खाओ। सही बात है। नजारे में बने रहिएगा। नजारा आपको दिखाएगा, 1300-1400 तक का नजारा दिखाएगा। अब मत छोड़िएगा। अच्छा, और टाटा STLLP का भी बता दें, उसमें भी सेम मैंने पोजीशन बनाई हुई है पिछले 1.5 साल में, वो भी टाटा उतना ही। स्टील टाटा STLLP करके जो है, स्पेल कीजिए। टाटा STLLP। जी ये वाला। जी जी, ये भी देखिए मैं कहाँ तक के नीचे देख चुका हूँ उसको।
मैंने भी लास्ट टाइम ये भी 300-400 तक के आ गया था ना, इसमें भी तकरीबन मेरी वही पोजीशन है। कितने प्राइस पे आपकी एंट्री थी? ये भी वही तकरीबन देखिए 700-800 के आसपास थी मेरी। फिर ये यहाँ तक आया, क्या कहते हैं, 200 रुपए तक आया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये 1100 यानी तक गया, जी फिर ये 500 तक आया, फिर ये 800 पहुंचा है। तो से आप इसमें बने हुए हो? बने हुआ हूँ, इसमें भी मेरे ख्याल में अराउंड एक 10% प्लस ऐसे कुछ है, क्योंकि अब इतना मतलब उससे ज्यादा तो जा नहीं रहे। तो अभी करंट सिनेरियो में इसमें चार्ट वाइज अभी क्या बनता है कि इसमें नहीं बनता है। अब आप मेरे को सही से ये बात बताइए, आपने इसमें एंट्री किसी के सहयोग से ली थी, सहयोगात्मक रवैये से ली थी, या खुद ही बना ली थी? ये आपने सही पकड़ा है, मैंने किसी और के सहयोग से ली थी। हम पकड़ते सही है सर। सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल। जब हम 28 पैसे के स्टॉक को 50 रुपए पहुंचा सकते हैं 2 साल में, 144 रुपए के स्टॉक को 3000 रुपए पर पहुंचा सकते हैं, और 57 रुपए के स्टॉक को इस टाइम 27 रुपए पर 2700 पर पहुंचा सकते हैं पिछले 5 सालों में, देखने की कला चाहिए सर। ऑफ कोर्स वही तो महामंत्र होता है ना सर जी। अब देखिए, हमारा ग्रुप मेंबर लोग था, अभी जून में मैंने डिस्कस किया है, देखिए। जी ओहो NIIT में भयंकर गिरा था। कहां से गिरा था? 391 से गिर के आके आ गया था 90 रुपए पे। अगर हमारे ग्रुप का कोई मेंबर आया होगा तो इस पे आपको अभी प्रवचन दे देगा। जी सर, हम संजय कुमार हैं सर। संजय, अरे संजय जी हैं। संजय जी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। इसमें पोजीशन बनाई थी जी सर, हम लोग 82 पे बनाए थे। कितने रुपए पर बनाई थी? 82 पे और 79 पे सर। इसमें तो हमको लगता है कि 2 महीना में 74% का रिटर्न दिया है। देख लीजिए साहब, सुन लीजिए, आप अभी रखे हुए हैं साहब। जी अभी रखे हुए हैं सर। अब लोग मेरे से ये कहने लगे कि अरे गुरुजी, ये जो है 400 रुपया से 80 रुपया हो गया, अब इसमें ये कैसे बढ़ेगा? इसका तो दिवाला, तेल और दिवाला दोनों निकल गया। है ना जी। तो ये संजय जी हैं, शायद हमारे ग्रुप के बहुत ही सीनियर मेंबर है। मल्लिकार्जुन जी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। जी हम तो सर ज्वाइन किए थे सर। इसका टारगेट क्या है सर अभी NIT का? अरे भैया, इसका टारगेट यही है 400। हम बोले थे सर, ये दिमाग में था तो सोचे कि अभी बेचेंगे नहीं, अभी रखे हुए। अभी इसका टारगेट यही है 400। जी सर। देखिए, एक ही दिन में इसने सबको बर्बाद मोहब्बत किया था। 400 से लेके सीधे 100 रुपया, और चल कहां रहा था ये देख लीजिए। देख लीजिए कहां पर है ये। कौन सा प्राइस है? 656। और मैंने लोगों को बोल भी रखा था कि भाई साहब, अगर इसको पकड़ के बैठे रह गए तो आने वाले टाइम में ये आपको करोड़पति बना देगा आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी बोले थे सर आप। ये भी बोले थे कि हम भी बहुत तागड़ा बना के रखे हैं। हम तो बनाए, हम तो आपको बताने के पहले हम बना लेते हैं भैया। देखिए साहब, मुलानी साहब। हेलो। हाँ जी साहब, बताएं। सर हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूछा था आपको। निफ्टी का जो फिलहाल आपको जो ये दिख रहा है निफ्टी। अजीज अहमद साहब, अजीज अहमद साहब बोल रहे हैं? नहीं फिरोज बोल रहा हूँ सर। वो फिरोज साहब कह रहे हैं, मैं भी समझ। अच्छा फिरोज साहब जी, बताएं साहब, बताएं। हाँ, मैं निफ्टी का चार्ट आप सर खोलेंगे क्या? निफ्टी का लो सर, निफ्टी का खोल देते हैं। क्या बताओ सर, क्या पूछना है इसमें? सर निफ्टी का अभी ये जो कैंडल जो है वो इसको बॉलिंजर बैंड को सटक के चल रहा है, जो वीकली कैंडल भी जो है। हाँ। तो जब अभी तो इसमें जो हाँ, इस डेली कैंडल है शायद से सर, डेली कैंडल है। अरे लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, बिना देखे बता देंगे सर। हाँ सर, वो जो वीकली कैंडल है ये तो पूरा बुलिश दिख रहा है अभी फिलहाल, और वो अपर बॉलिंजर का पूरा मतलब इस पे है, अभी हेड पे है सब जो भी चल रहा है वो। तो वो बैंड
वीकली में अपर बॉलिंजर बैंड ब्रेक करना थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम लगता है ना, तो यहाँ से अगर वो ये कैंडल अगर नीचे चला जाए, अभी का कैंडल ब्रेक कर दे ये वीक का लो को, तो फिर वहीं से फिर वो रिट्रेसमेंट चालू हो जाएगा, तब तक तो अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा मार्केट में। जब तक देखिए, जब तक 19,950 के नीचे मार्केट नहीं आएगा तब तक मार्केट बियरिश नहीं है, पहली बात। ओके सर। मैं पीछे भी आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे होगे या कभी सुने सुनाए होगे, खुदा न हाँ खास्ता, तो मैंने पिछली बार ही बोला था कि भैया जब तक मार्केट 19,250 के नीचे, जो लास्ट लो लगा था 19,238, उसके नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक मैं मार्केट में बियरिश नहीं हूं, और ना तब भी मैं बियरिश था और ना आज भी मैं बियरिश हूं। लेकिन सर ये जो मूवमेंट जो दिया है 10-11 दिन में, ये तो वन वे दिया है, मतलब ना उसको रिट्रेस हुआ है ना, मतलब मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर है वो अभी फिलहाल, तो मतलब थोड़ा वो देखकर ये लगता है कि इसको कभी भी ये धोखा दे सकता है, ऐसा फील होता है, पता नहीं, अभी तक तो साइंस तो नहीं दिया, जब भी देख रहा हूँ तो ऊपर ही जा रहा है। सर फीलिंग पे मत जाइए, स्टॉक मार्केट है, फीलिंग वूलिंग गर्लफ्रेंड के साथ रखिए सर। स्टॉक मार्केट में गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल से चलिए। बहुत दिन बाद दर्शन हुए गुरुदेव जी का। ओके ओके सर। तो अभी सर जी हमारी एक गौरव गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में बता दीजिए, वोकहार्ट के बारे में प्लीज। हैं? एक और हमारी गर्लफ्रेंड है जिसको हमने 2-3 साल से पाल के रखा है, वोकहार्ट। बताओ सर, स्पेल करो, स्पेल करो सर। WOCK। वो कैब, हाँ वोकहार्ट जी। WOC। हाँ वोक फार्मा जी, वोक फार्मा जो आ रहा है ये जी जी जी, ये वाला ये वाला। आप लोग फ्री फ्री में इसको भी हमने तकरीबन 700 पे पकड़ा था, 800 एक मरतबा गया, बस उसी 2-4 दिन के अंदर ही फिर ऐसे यूटर्न मारा इसने, फिर 200 दिखा दिया अभी। तो ये भी किसी का सानिध्य का ही असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपको जोड़ना है कि मतलब कुछ सीखेंगे अभी। सीखना हो तो देखिए, कल स्टोन एज का वेबिनार है, आप लोगों को मैं लगातार पुश दे रहा हूँ टेलीग्राम में, अगर आप लोग चाहें आ सकते हैं, ना मन करे मत आइए। जी जी। क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं, ये जो स्टोन एज है ना, ये आपकी प्रतिलिपि है कैश इन्वेस्टमेंट की। जैसे 20 की मूविंग एवरेज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल पे काम करती है ना बुलिंजर बैंड जी 20 की मूविंग एवरेज, उसका ग्रेविटी है मध्य रेखा। इसी तरीके से स्टोन एज आपके कैश इन्वेस्टमेंट की प्रतिलिपि है, ध्यान रखिएगा ये बात। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सर जी स्टोरेज मतलब ये सिर्फ ऑप्शंस में ही होता है या कि मतलब इक्विटी कैश में भी इसका है सर मैंने जो यूसेज? आप लोगों को अपडेट दी है, देखिए बहुत सुंदर सुंदर मैंने लिखा है इसमें। आप लोग इसका मतलब आप लोग पढ़ते तो हैं हो नहीं, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर मैंने लिखा है इसमें। देखिए इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है सर, फिर भी कोई सुनता तो है नहीं मेरी बात। देखिए 17 सितंबर वेबिनार एट 8 PM, कल रात में 8 बजे, स्टोन एज नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस, है ना? समझ हाँ रहे वही सर? वही तो मेरा सवाल है ना कि मतलब अभी ऑप्शंस के बारे में, इसके बारे में हमको नॉलेज है नहीं, तो इसमें कैसे कूदेंगे? तो मतलब स्टोनेज अगर इक्विटी कैश में भी अगर है, वही जानना चाह रहा था मैं। अब सर नॉलेज लेके आइए, ये नॉलेज लेके आइए कह रहे, नॉलेज लेंगे कहाँ से, दिमाग ही फिसल गई। मैं ये कह रहा था इसमें कि जानना तो पड़ेगा ना सर। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे वॉक फार्मा में आप हो, आपने बोला कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर यहाँ तक 200 तक आया, अभी भी मैं इसमें बनाऊंगा। कितने प्राइस है आपका इसमें एंट्री है सर? तकरीबन अराउंड 700। अब मत छोड़िएगा। जी जी
अब मत छोड़िएगा, अभी आपका लॉस निकाल के दे देगा। ठीक है साहब, जी सर जी, थैंक यू सर। अब मत जी जी छोड़िएगा, कनेक्ट रहिएगा सर। मैं जो आप लोगों से वही कहता हूँ, लोग मेरी बात को सुनते तो है नहीं, सब लोग कहते तुम पैसा मांगते हो। अरे नहीं सर, सुनने के लिए तो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आपको जुड़े हैं ना अभी, सुनेंगे कैसे नहीं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ सर, जी आपका जो लॉस है ना, आपकी लर्निंग फीस से बहुत बड़ा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना ऐसे नहीं कर सकते सर। आप खुद ही बोल रहे हो ना सर कि मैंने इसमें 700 रुपए से एंट्री ली है यहाँ पे, और ये 200 जी रुपए तक आया, कितने परसेंट जी डाउन हो गया सर? आप एक ही, आप चलो मान लेता हूं कि आपने एक स्टॉक लेके रखा है, जी आप कितने ब्लंडर तरीके से गलत हुई ये भी तो देखो। जी जी। अगर आपने इसमें कहीं 10 लाख 15 लाख रुपए डाले होते तो अब तक तो मिला जुला के 30-40 हजार बचते इस हिसाब से, हाँ वो वैसे ही है बिल्कुल। बचते ना सर? जी लेकिन क्यों? सर इनकी एंट्री गलत थी कहाँ सर? इनकी एंट्री तो एवरेज के अकॉर्डिंग सही था ना सर? यहाँ सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जी जी। भैया अगर इतना जान ही आते तो यहाँ कहाँ इकट्ठा होते? राइट। यहाँ कहाँ सभा संसद लगती? सब लोग अपने अपने घर करोड़पति होते और स्विमिंग वो बाथिंग पूल में पैसा भर के उसी में तैर रहे होते। नहीं लेकिन एवरेज गुरु जी, जैसे सारे एवरेज के ऊपर में चल रहा है तो, और 50 ईए में भी 45 डिग्री एंगल तो नहीं बोलेंगे, और 200 तो फ्लैट ही चल रहा है यहाँ। यहाँ एंट्री गड़बड़ कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे प्लीज सर? क्या भाई साहब, करिए सर? मार्केट में एवरेज परसेंटाइल भी नाम की कोई चीज होती है जी ना? जी यहाँ पे एंट्री नहीं गलत हुई, मैं मानता हूँ यहाँ पे एंट्री नहीं जी गलत हुई। ठीक है साहब? जी जी जी। लेकिन वो जगह एंट्री का नहीं था, उनको एवरेज के पास कहीं एंट्री करना था, 50 के पास, मानता हूँ यहाँ पे एंट्री और गलत नहीं 50 हुई, के जस्ट ऊपर में। यहाँ पे इनकी नहीं एग्जिट सर नहीं हो गलत तो पाई। नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एंट्री गलत है इसलिए मैं समझ सकता हूँ एंट्री सर, जैसा एंट्री कि जो भी एक्चुअली कुछ जो आपसे थी, सीखा इन हूँ। साहब की जो एंट्री थी, मैं जी बताता जी हूँ ना स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कैसे निकलता है। एक्चुअली अगर देखा जाए 2021 में ये थे ना, 2021 एक्चुअली जो इनकी एंट्री बन रही थी वो यहाँ पर बन रही थी एंट्री, यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर राइट एग्जिट। सर। कितने परसेंट का? जी 280 जी पर जी घुसे से 600 पे निकलते। अभी भी मैंने रिलायंस में और सबकी एक एंट्री बात करवाई और है, भी था सर। जी जी अब फिर गुरु एंट्री जी, बनी, एक बार प्लीज मंथली। हाँ राइट 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 फिर एंट्री बनी यहाँ पे। अब कितने पर राइट घुसे? राइट 170 पे घुसे, लो जी 270 लेके निकल लिए। 100 रुपया आपको 4-5 हफ्ता में राइट मिल गया, और राइट। क्या चाहिए? क्या चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। गुरु जी एक बार मंथली पे लगाएं सर प्लीज इसको। मंथली तो लगा ही था महाराज अभी। हाँ हाँ गुरु जी जी। जैसे जहां पे इन्होंने एंट्री किया था सर, ऊपर में दिखाएं सर जरा से। हाँ सर, जैसे 50 आपने हमेशा बताया है कि एंट्री हमेशा एवरेज के आसपास करना है, तो जब ये प्राइस एवरेज के पास आया 50 के पास, तो ऊपर में तो 200 फ्लैट बैठा है एक रेसिस्टेंस बन करके, तो वहां तो वैसे भी एंट्री नहीं बन रहा था ना सर? वही मैं कह रहा हूँ ना, एक ही चीज थोड़ी देखनी होती है इन्वेस्टमेंट में। जी सर, फ्लैट बैठा अब था ये तो तो वो बड़ा एंट्री नहीं शेयर है, था। ये बड़ा शेयर है, ओन्ड शेयर, रीओन्ड शेयर है, नाम वाला शेयर है ये। जी 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 अब लोग कहते हैं आप 50 पैसे वाले में एंट्री दे देते हो, इसमें कहाँ घुसे, कहाँ निकले, कहाँ दबाएं इसको? अंके हे यही महाराज, तो गुरु जी की माया है। अंके हे मूर्ख मनुष्य, आपने 50,000 रुपया 50 शेयर में लगा, 50 पैसे लगा, मान ली 50 पैसे का शेयर है, आपने 10,000 शेयर खरीद लिए, कितना पैसा लगा? 5,000 रुपया लगा। ठीक है, 50 पैसे वाला 1 रुपया हो गया, 5,000 अपना निकाल लो, बाकी छोड़ दो, और इसको आप बोल दो जाओ अब मर जाओ। पैसा ऐसे बनता है।
सही बोल रहे हैं गुरुदेव, आर पावर बिल्कुल। देखिए, आर पावर अभी 10 दिन पहले ही दिया है, 10 दिन क्या, अभी 1 महीना हो गया। RPOWER देखो साहब, प्रजापति जी आर पावर में कितना ROI चल रहा है? होंगे तो बोलिएगा जरूर, नहीं होंगे तो हम बता ही देंगे। आयुष बोल रहा हूँ, मैंने किया है इसमें इन्वेस्ट। अरे 24 आशीष जी नमस्कार, नमस्ते सर। कितना ROI चल रहा है आशीष जी? 22 तक चला गया था वो रेड कैंडल से पहले, लास्ट जो बनी हुई है उसमें सोच रहा हूँ और तो डाल दूं। और कितने पर लिया था? सर मैंने उसमें मतलब ओवरऑल 70 रुपए पे हम लोग लिए थे, मैंने 70 रुपए करीब लिए थे। 17 पे। अब ये और चलेगा, अब लोग कह रहे हैं अब ये नहीं चलेगा, हम कह रहे हैं ये चलेगा। और ये कहां तक चलेगा? ये जाएगा 500 रुपए तक, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, जाएगा ये 500 रुपए तक, जहां से गिरा है वहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज फ्यूज नहीं है। आप जैसे बैठते हो अपने घर में, मैं भी वैसे बैठता हूँ अपने घर में, मेरे पास कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है ना साहब, कोई भी इनसाइडर न्यूज नहीं है मेरे पास। एक चीज यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ, पेमेंट लिंक है 9540559575@YBL। लो जी, ये मैं भूल गया था। ठीक है साहब, ये जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे दे के रखे हैं, अगर आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तब भी ठीक है, आपकी इच्छा है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जो मैंने 10-11 दिए आप उसमें देखोगे, घुसोगे और राइडिंग का आनंद लोगे आप लोग। बाकी और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन को ऑफ करेंगे। किसी की ऐसी हाँ गुरुजी, इन्वेस्टमेंट जो फंसी हो? हाँ जी गुरुजी, हाँ जैसे निफ्टी हो या कोई भी मतलब कि इंडेक्स है, अगर बोलिंगर बैंड के बाहर चल रहा हो, चाहे अपर बैंड या नीचे बैंड, और सारे एवरेज उसको सपोर्ट कर रहा है 45 डिग्री एंगल में, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड, तो क्या हमें एवरेज तक आने का रिटेस्ट करने का वेट करना चाहिए एंट्री के लिए, या फिर कहीं बीच में हम एंट्री कर सकते रिटेस्ट हैं? का वेट कीजिए सर, रिटेस्ट का वेट कीजिए। राइट सर, जी जी जी, करेक्ट सर, ओके सर, थैंक यू। रिटेस्ट का वेट इसलिए करेंगे क्योंकि जी जी प्राइस अपने एवरेज परसेंटाइल को छूने जरूर आता है। जी जी, अब देखिए रिलायंस में ही, या तो प्राइस जाएगा या एवरेज जाएगा। हाँ या तो प्राइस जाएगा या तो एवरेज जाएगा। रिलायंस का वीकली चार्ट देखिए, इस पे लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छा, सुंदर सुंदर RELI, रिलायंस का वीकली चार्ट देखिए आप लोग। अब बाकी सारी चीज हटा देते हैं लोग, देखिए रिमूव ड्राइंग्स कर देते हैं, बात खत्म। जिसको आना होगा आएगा और जिसको जरूरत होगी वो आएगा। अब देखिए रिलायंस अपनी एवरेज के पास आ रहा है 20 के पास, है ना, वीकली चार्ट पे जी एवरेज के जी, पास खड़ा है। अब ये यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि ये 20 तक है, अब ये यहाँ से भी, अब देखिए इसने एक दिन में जो एवरेज परसेंटाइल जो इसने बनाया, जो मूव दिया, उसको अगले दिन इसने कवर कर दिया। देखिएगा अगली कैंडल पे इसने कवर किया, क्योंकि भैया कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से चली तो सुस्ताएगी जरूर, तो इसने कवर कर दिया। अब यहाँ से चलने के लिए तैयार है। अब आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके ऑप्शन में बना लीजिए, कैश में बना लीजिए, स्विंग कर लीजिए, अच्छा पोजिशनल कर लीजिए, गुरुजी, कुछ भी कर लीजिए। इसमें सेफ एसएल जो होगा वो 50 EMA का रख सकते हैं ना सर? अरे 50 EMA तो बहुत दूर है भैया, सेफ एक्सेल मंथली चार्ट पे यही है, सेफ एक्सेल। जी जी जी, वही कह रहा हूँ जी। अब वीकली पर देख लीजिए इसको, वीकली पर देखिए, वीकली पर आपका 2389 का एसएल। डेली पर देख लीजिए,
आप जैसे ऐसे पोजीशन अब डेली पे एकदम एसएल के ही पास खड़ा है, तो 50 के नीचे का रख लीजिए, चला जाएगा। जी जी जी, रिलायंस सही से है। पोजीशन बना लीजिए, स्टोन एज में फर्स्ट क्लास जाएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। राइट सर। मेरी बनी हुई है, जी गुरुदेव। अभी लॉस में चल रही है, मेरी बनी हुई, मुझे पता है पैसा दे के जाएगी, बोल के गई है रात में, कान में बोली कि हम पैसा दे के जाएंगे, चिंता ना करो। मगर ठीक है, हम फिर बैठे हैं। जी सर। आप लोग, मैंने बाकी के स्टोन एज का मैं बार बार आप लोग को अपडेट देता ही रह रहा हूँ, देख लीजिए। हाँ सर, काफी वीडियो भी दिए हैं यूट्यूब पे सर स्टोन एज से रिगार्डिंग। अभी आप लोग को बहुत सुंदर सा स्कैनर दिया है, 1 घंटे में 20 की मूविंग एवरेज का क्रॉस, वो भी आप लोग देखो। ये देखिए क्रूड ऑयल का है, ये देखिए इन्फी, लॉट साइज और प्रॉफिट मैंने इसमें से हटा दी कि 20 का 67 हो गया, 11 का 26 हो गया, और क्या चाहिए, पकड़ लो आप लॉट साइज के हिसाब से। और देखिए निफ्टी एक्सिस बैंक दिया है, एक्सिस बैंक 15 का 21 हो गया, निफ्टी 52 का 89 हो गया, बैंक निफ्टी 75 का 143 हो गया, ये भी स्टोन एज ही है, ये नेचुरल गैस को छोड़ के बाकी सारे स्टोन एज है। और देखो आप, देता ही रहता हूं, ये दिया था बूझेलाल बुझक्कड़, कोई बूझ ही नहीं पाया होगा। इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल परफॉर्मेंस का इंडस्ट्री एवरेज ऑफ वैल्यूएशन ग्रोथ आरओई आरओसी, ये कोई समझ ही नहीं पाया होगा, दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा। और भी दिया है लोगों को, देता ही रहता हूं। रेनको सीखिए, ये देखिए एक्सिस बैंक 7 का 28, 15 का 20, ये वाला आप लोगों को भी दिया है कि नहीं दिया है? अब नहीं लिया होगा तो उसकी बात अलग है, दे के रखा है। ये देखिए रेनको पर ही कल बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, रेनको पर ही बैंक निफ्टी की कॉल दी थी कल मैंने, देख लीजिए आप लोग। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को देता, अब पहले ही बता दिया था, नॉर्मल चार्ट से पहले ही बता दिया था कि भैया इसके नीचे नहीं जाने का, 15 मिनट के चार्ट पे नहीं गया, नहीं गया तो नहीं गया, जो बोल दिया वो हो गया। ये आपका इन्वेस्टमेंट। अजीत साहब चले गए क्या? अहमद साहब, अहमद साहब, अजीज अहमद साहब, अभी जो पूछ रहे थे स्टॉक के बारे में, अजीज अहमद साहब, देखिए ये 1.5 महीने का, ये है 1.5 महीने का बनाया हुआ है, इन्हीं सज्जन का है, देखिए इन्हीं सज्जन का है। ये देखिए इसमें नाम भी चल रहा होगा, इसमें नाम चल रहा है अनिल गुप्ता साहब, देखिए ये देखिए अनिल गुप्ता साहब, यहाँ नाम चल रहा है। 1.5 महीने का पोर्टफोलियो है ये। 28,25,000 से 32,70,000 हो गया, 4,44,000 का प्रॉफिट है। 1.5 महीने में कैसे निकल सकता है सर 4,44,000? 15% का आरओआई है, कैसे निकल सकता है? मैं जो आपको बोल रहा हूं सर, वो मैं डंकी की चोट पर बोल रहा हूं। मेरा पोर्टफोलियो थोड़े नंबर दे दू, क्लाइंट से बात कर लो कि क्या सौरभ श्रीवास्तव आपका ये इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि नहीं देखते, बात कर लो आप। मैं तो डंकी की चोट पे देता हूं। अब अजीज अहमद साहब कुछ बोलते तो हम इसका और थोड़ा सा इनडेप्थ एनालिसिस कर देते, वैसे भी कर देते जी हैं। जी सर। ये देखिए सर, जी सर। ये देखिए ये 1.5 महीने का अकाउंट है ये। सर आप मिनिमम कितने का अकाउंट है, कितना हेवी अकाउंट होता है जिसको आप अगर हैंडल करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट? आप बात कर लीजिएगा सर, नंबर आपके पास होगा ही। ओके 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 सर, ओके ओके। 1.5 महीने का अकाउंट है ये, नंबर ले लो आप, इनसे बात कर लो, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं। $28 लाख का अकाउंट नियर अबाउट 33 लाख होने आ रहा है, 4,44,000 आपके सामने दिख रहा है। उसी अकाउंट को मैं रिव्यू कर रहा था बैठ के, आप ये वीडियो प्ले करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे अकाउंट है सर ऐसे। 35 लाख का अकाउंट इस टाइम 7 महीने पहले लिया हुआ था, 35 लाख का अकाउंट इस टाइम 52 लाख पे चल रहा है, नियर अबाउट दोगुना होने जा रहा है, 75% हो चुका है। बैंक निफ्टी स्टोन एज देखिए, आप लोगों को दिया हुआ था ये, बोलिए किसने किसने लिया हुआ है, बताइए, कोई बोले जरा।
जिसने भी लिया हुआ वो बोले। देखिए ये दिया निफ्टी 14 सितंबर 19,900 का सी, और देखिए बैंक निफ्टी 47,000 का सी 79 पर दिया हुआ है। अब देखिए कितने पर लिया हुआ, 75 पे लिया हुआ है। देखिए सेम प्राइस पे वही दिया हुआ है सर, 2-4 रुपए का अंतर है, उसके लिए माफ कर दीजिएगा, भाग गया होगा थोड़ा सा। और देखिए निफ्टी, ये देखिए हमारे एक है सज्जन, एक दिन का प्रॉफिट है अलग अलग चीजों में। कोटक बैंक लिया है इन्होंने, और बैंक निफ्टी लिया है इन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक लिया है इन्होंने। ये देखिए एक कोई स्टोन दिया है, ये स्टॉक ऑप्शन का वो है, हेज है ये, जो मैं लोगों को बता रहा था। एनआईआईटी का अपडेट दिया, एचडीएफसी एएमसी का दिया। एचडीएफसी एएमसी कब दिया था आप देख लो, एचडीएफसी एएमसी 237 रुपए पर दिया था। आप देखो एचडीएफसी एएमसी कहाँ चल रहा है, देखो एचडीएफसी एएमसी, अरे ये कुछ और चल रहा है क्या, एक मिनट, ये कौन सा है, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी पीवीटी बीएएन, एचडीएफसी एएमसी पीवीटी, कौन सा है भैया, ये कोई क्या दे दिया मैंने, कुछ दिया होगा, चल ही रहा होगा ये भी। और 47,000 का सी जब मैंने आप लोगों को दिया था इंडिया में, जो बहुत सारी चीजें हैं सर, ये क्या है पता नहीं क्या था ये। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें तो मैं देता ही रहता हूं आप लोगों को, करिए उसमें काम। ना समझ में आया तो पूछ लीजिए कि भैया क्यों इंडिया में इसको, ना समझ में आया तो पूछो आप कि भैया क्यों दिए इसको। निफ्टी का देखिए रेनको है, कितना स्टॉप लॉस है सर, आपने यहाँ पे लिया 20,000 है, ये 20,050 है, तो 20,000 के ऊपर यहाँ क्या होगा, 20,025 ही होगा, 20,030 इसका स्टॉप लॉस यही होगा। कितना दिया, 20,000 से गिरा, कहां तक आया 19,668, 50 पॉइंट तो दिया है। ये मैंने बताया था कि ये वाली कैंडल सब जगह बनी है जिस दिन निफ्टी गिरी थी। क्रूड ऑयल देखिए 7082 से 7340 जो अब हो चुका है। ये एक साहब कह रहे थे आपने गड़बड़ दे दिया, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट वाली सिचुएशन, बोलिंजर बैंड स्क्वीज वाली सिचुएशन। मैंने इनको लिख के बताया कि क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसा है, मैंने इनको लिख के बताया। मैं तो सबकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ ना। इनकी देखिए 20 से 57, 11 से 22, एक्सिस बैंक जब मैंने लिया था, कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिए थे, ये मैंने इसी पे लिखा था, सारे ही ब्लास्ट सिचुएशन पे हैं। तो साहब का उसमें मैसेज आया, मैंने कहा आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल पे दे रहा हूँ, सब कुछ दे ही रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट तक दे दी कि भैया इन स्टॉक पे नजर रखिए, इन्हीं स्टॉक में एफएनओ कीजिए, फर्स्ट क्लास आपको पता चलेगा क्या चल रहा है कैसे। मैंने बोला कि इसको पकड़ने को सीखिए, इसको पकड़ना सीखिए कि 10 रुपए से 82 रुपए चला गया, इसको कैसे पकड़ेंगे। देखिए 13,000 का एक प्रॉफिट, ये दूसरे 19 साहब का 13,000 का एक प्रॉफिट और 2,500 का एक प्रॉफिट, 15,000 निकल गए। और क्या चाहिए सर आप लोगों को, यही तो चाहिए ना, कि इसके अलावा भी कुछ चाहिए। आपको केवल इतना ही जानना है ना, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, आपको यही तो चाहिए ना सर, वेयर इज माई एंट्री, यही चाहिए आपको। दुनिया भर की चीजें, फर्स्ट मूव, सेकेंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव। तो इससे ज्यादा मैं आप लोगों के साथ क्या मेहनत करूं सर, बताइए। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या मेहनत करूं, क्या दूं। कैच कीजिए सर, कैच कीजिए, बिना कैच किए नहीं होने वाला है। आप जाओगे चैनल पे, यहाँ पे देखिए मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे भी चल रहा है नंबर, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ। आपके आसपास जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जोड़िए चैनल से। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरे कोर्स में आइए, आपको जरूरत हो तो आइए, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ तभी आइए, नहीं तो मत आइए। नॉट वेलकम्ड एट एनी कॉस्ट। आपको लगता है कि हाँ सौरभ मुझे कुछ तरीके का बता सकता है ये बंदा, या मेरी परेशानी को सॉल्व कर सकता, तब आइए, नहीं तो मत आइए।
मैं तो डंके की चोट पे काम करने वाला हूँ। आज मेरा टेलीग्राम खाली हो जाए, आज मेरा यूट्यूब खाली हो जाए, मेरे को फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो मैं केवल और केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि हाँ आपको कुछ जानकारी मिले। क्यों? आज आप आके मैंने आप लोगों को 10-15 स्टॉक बता दी कि आप लोग पोजीशन बना लो, बना सकते हो बना लो, आप 2-2 4-4 एक-एक पोजीशन बना के देख लो। आप किन्हीं भी 5 स्टॉक में बेट करता हूं, जो मैंने 10-15 स्टॉक दिए हैं, किन्हीं भी 5 स्टॉक में एक-एक पोजीशन बना लो और 1 महीने बाद आप मेरे से मिलना विद ROI के साथ। तो आप बोलोगे हाँ सर ये 100 रुपया वाला आपने दिया था साहब और ये 120 रुपया इस टाइम चल रहा है, मैंने इसमें एक स्टॉक लिया हुआ था। एक-एक स्टॉक बना के एक-एक स्टॉक में कितना पैसा लगना है सर? मुश्किल 2-3 हजार रुपए लगने एक-एक स्टॉक में बनाइए ना। एक बार मेरे को भी तो टेस्ट कीजिए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। टेस्ट कीजिए मेरे को। टेस्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप अपना एक स्टॉक को खरीद लीजिए, चाहे 100 रुपए का है, चाहे 200 रुपए का, चाहे 500 रुपए का है, या तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि भैया हाँ आज के दिन मैंने ये स्टॉक खरीद लिया। 1 महीने बाद देखिए क्या होगा। वो सिचुएशन तो मैं कतई नहीं आने दूंगा जो अजीज जी वाली सिचुएशन थी, भैया 700 रुपया में लिया, 200 रुपया में आ गया। वो सिचुएशन तो मैं कतई नहीं आने दूंगा। असंभव है मेरे साथ वो सिचुएशन, असंभव के भी पार है, क्योंकि मैं वहीं पर एंट्री देता हूं जहां से उसको मूव होना होता है, या वहां से वो एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, या तो वहीं पर रहेगा या तो वहां से ऊपर चला जाएगा। नीचे आने की संभावना ही नहीं है सर, नीचे आने की संभावना ही नहीं है। ये मैं लिख के देता हूं, नीचे आने की संभावना ही नहीं है। अगर लिख के नहीं देता तो वही आपको अकाउंट में दिखा रहा हूं ना, तो 28 लाख का अकाउंट 32-34 लाख पे नहीं होता। तो चीजों को समझिए सर, बिना समझे काम नहीं होने वाला है। किसी की परफॉर्मेंस जज करने के लिए उसकी डिजिट्स को जज कर लीजिए बस। 1 मिनट दीजिएगा, पानी लेकर आते हैं। किसी की भी परफॉर्मेंस जज करने के लिए उसकी डिजिट्स को जज कर लीजिए, बस हो गया। अब 47,000 का जो सी है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 47,000 का सी, आपने शायद 75-74 रुपए पर लिया होगा, 75-74 रुपए पर लिया होगा, है ना साहब? क्या स्टॉप लॉस है इसका? आपने 75 रुपए पर लिया है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, साफ साफ दिखे। स्टॉप लॉस यही है 50 रुपए, पकड़ के बैठे रहिए जब तक स्टॉप लॉस ना हिट हो। या तो जब तक मैंने बोला है इसका टारगेट, पहला टारगेट इसका नियर अबाउट 135 रुपए 40 रुपए, दूसरा टारगेट इसका है 250 रुपए। देखिए जाता है कि नहीं आता। या तो देखिए स्टॉक, किसी भी स्टॉक से, किसी भी इन्वेस्टमेंट से, किसी भी उससे निकलने के 2 कारण होते हैं, 2 रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। पहला तो आप अपने उस पे निकल जाइए, इमोशन के हिसाब से निकल जाइए। पहला तो आप अपने इमोशन के हिसाब से निकल जाए, भैया मेरा 5,000 रुपया प्रॉफिट बनने लगा, अब मैं काट दूंगा। ये बजाज साहब ने डिसाइड कर लिया। अजीत साहब ने क्या डिसाइड किया कि भैया मैं टेक्निकल पे निकलूंगा, जब तक मेरे टेक्निकल पे चल रहा है तब तक मैं इसमें घुसा रहूंगा, मेरे टेक्निकल से नीचे मैं आउट। 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने इमोशन की सुन लो या तो आप अपने टेक्निकल की सुन लो। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं, कहां पे आपकी इमोशन हिट कर गई, कहां पे आपका टेक्निकल हिट कर गया। सिंपल, कुछ भी उठा लो सर, मेरे को कोई भी स्टॉक पूछ लो, कोई भी स्टॉक पूछ लो, किसी भी मार्केट से उठा के पूछो मेरे से। आप सिल्वर उठा लो, गोल्ड उठा लो, एनजी उठा लो, क्रूड उठा लो, और सेंसेक्स उठा लो, आप फॉरेन मार्केट में जाओ, जीबीपी INR उठा लो, कुछ भी उठा लो, XAU USD उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप कहीं से भी कुछ भी उठा लो। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि XAU USD को दिया था मैंने, देख लीजिए 1884 रुपए से 19,000 के अंदर 1884 रुपए से 2,000 के अंदर दिया था शायद, देखिए
XAUUSD, ये हटा देता हूं, ये देखिए यहीं पर दिया था, चल रहा है। कहां तक गया था? 1949 तक दिया था, बन गए इसमें तरीके के पैसे। और जो लोग बने थे नीचे आने लगा, तो उन लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब ये बताओ यहाँ पे बुक कर ले। हम बुक कर लो। क्या फिर कहाँ बनेगा? अगर फिर 1900 रुपए पर आएगा फिर बना लेना। फिर 1900 रुपए पे आया, फिर बना, फिर चल रही है पोजीशन। अब क्वेश्चन ये होता है आपने कैसे बताया? मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि यहां से भागेगा। भाग रहा है ना तो देखो, पहले पैसा बनाओ, बताएंगे उसको भी क्यों भागेगा ये। इसका टारगेट 2000 है, पहला ही टारगेट 1987 है। तो 1987 पहुंचने के पहले एक बार यहां से उठा है, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर तोड़ेगा ये, और 1987 के ऊपर भी जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब बोला है तो जाएगा। टाइम लेगा जाने में। अब ये थोड़े कि मतलब बजाज साहब ने ले लिया तो एक के दिन में 2000 पार कर जाए, ऐसा तो है ही नहीं। अपने चाल से चलेगा। मार्केट हाथी है, हाथी से आप लड़ नहीं सकते। सुप्रीम है, सुप्रीम चीजों से लड़ाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम चीजों के साथ साथ में चला जाता है। जिस तरफ जाएगा उस तरफ जाएंगे। सेल भी दिया था यहाँ पे कि यहाँ 20 की मूविंग एवरेज के नीचे सेल करो, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ। कैसा? आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर लगा के देखो ना, इस लॉस को आने तो दो। नहीं आया लॉस, धर 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 नीचे 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आया। हम कहा भैया आप 200 की मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो निकल जाना। 200 की मूविंग एवरेज का भी अपना कॉन्सेप्ट है सर। 200 की मूविंग एवरेज हो चाहे EMA हो, इसका अपना कॉन्सेप्ट है। क्यों ये बार बार ऐसा कर रहा है कि 200, क्यों ये बार बार ऐसा कर रहा है कि 200 की मूविंग एवरेज के पास जा रहा है, भाग जा रहा है, जा रहा है, भाग जा रहा है, तोड़ के निकल गया, लोग बेयरिश हो गए। मैंने कहा नहीं बुलिश है ये, भाग गया। क्यों ऐसा हो गया? रीजन है सर उसके पीछे, वो आपको जानना पड़ेगा। वो स्टडी में है, उसी की पढ़ाई है। किसी के कहने पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। और जो आपको सही जानकारी दे रहा है उससे सही जानकारी ले लो। मैं नहीं कहता कि मैं सही जानकारी दे रहा हूं, जो भी दे रहा है उससे ले लो। यहां पर देखिए, यहां पर भी आया, यहां पर भी नीचे आया 200 की मूविंग एवरेज के। यहां पर इतना नीचे आ गया, यहां पर इतना नीचे क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है, यहां पर इतना नीचे आया, यहां पर इतना नीचे क्यों नहीं आया? ये भी तो ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है कि नहीं है? बताइए। ये भी ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है। सर जब आप प्राइस के एवरेज को रीड करना शुरू करोगे ना, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें निकलेंगी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में पाई का यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में पाई का यूज होता है। पाई का मेरे ख्याल से 3.14 वैल्यू होता है। 1 सेकंड पे जो ट्रेडिंग होती है उसमें पाई का यूज होता है। एक कैंडल के 3 फेज होते हैं, 33%, 33%, 33%, तब जाके ये कैंडल 100% की बनती है। यहां पर पाई का यूज होता है। वहां पर केवल ट्रेडिंग इसलिए की जाती है कि कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है जो नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर मार्केट में, और ये बहुत ही छोटी 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 चीजें हैं जो आपकी ट्रेडिंग में बड़ा इंपैक्ट डालती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देती है। सीखना पड़ेगा। आपने आज तक आपको आप लोगों को आज तक किसी ने HFT के बारे में बताया ही नहीं होगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, उसको बोलते हैं टीथर ट्रेडिंग। ये भी सुन लीजिए, कल मैं अपने ग्रुप में यही एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। और एक बात जान लीजिए, आपका जो लॉस है वो आपकी लर्निंग फीस से बहुत बड़ा है। एक बात ध्यान में रखिए,
बाकी जिन लोगों को किसी टाइप की कोई क्वेरी होगी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हो गया, मेरे ख्याल से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन ऑफ करेंगे, फिर यूट्यूब पे भी डालना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे की मेहनत वो भी है। बताएं सर, एनी क्वेश्चंस, किसी का भी कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन, किसी कहीं कोई पोजीशन फंसी हो या कुछ भी हो। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस नहीं कर पाया, कल डालूंगा, उसको देख लीजिएगा। बताएं सर, एनी क्वेश्चंस? अजीत साहब, आपका कोई पोजीशन फंसा हुआ? हाँ सर, वो STLLP रह गया, आप बताते बताते कहीं और डिस्कशन चला गया था, उसमें क्या करना है? टाटा कौन सा? STLLP यही है? हाँ, टाटा से शुरू होता है वो, टाटा STLLP जी, ये वाला जी। अभी इसमें फिलहाल प्लस 10% की तो चल रही है, मगर अभी रोके रखे हैं कि वही होता है ना कि प्रॉफिट में पेशेंस रहता नहीं है, लॉस में तो लंबा बैठ जाते हैं। आप इसे पहला टारगेट पकड़ो 1000 का, ठीक है साहब जी। पहला टारगेट आप पकड़ो 1000 का, दूसरा टारगेट आप पकड़ो 1200 रुपए का, फिर तीसरा टारगेट आप पकड़ो, कितना डेप्थ पड़ रहा है इसका, ये कितना है? एवरेज परसेंटाइल डेप्थ के हिसाब से क्या निकल रही है? $782। तीसरा टारगेट आप पकड़ो 1700 रुपए का, ठीक है साहब? ठीक है सर जी, मैं तो बना रहता हूँ, अभी इसको छोड़ देता हूँ फिलहाल, ठीक है ना? छोड़ दीजिए ना, कौन सा ठीक जब ठीक। इसको कितने में आपने खरीदा था, फिर कितने तक आया था, ये भी बता दीजिए। हाँ ना वही तो, है ना? आसमान से जमीन तक की झोंका खा लिया हमने, नहीं, और तो क्या बचा? आसमान की तरफ जा रहा है। नवीन जी, क्या क्वेश्चन है आपका पंडित जी? जी सर, सर ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट तो सर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सर, वो मेरे को सर रैंको के बारे में थोड़ा सा जानना था सर। रेनको का सर सब कुछ टेलीग्राम पे दे रखा है, जी सर। अलग से बात भी कर लीजिएगा। जी सर, कल कॉल कर लूंगा दिन में सर। कभी मेरे को कभी कॉल कर लीजिए सर, रात में 3-4 बजे कॉल कीजिए, तब भी फोन उठेगा। हम तो 24 घंटा चलने अच्छा वाले जी हैं। सर। नहीं उठेगा तो जी मैं सर, कॉल जी बैक ही सर। कर लूंगा, है ना? रेनको पे एक ऐसे ही इज्तिमाई क्लास ले लेना, सबको समझ आ जाएगा कि पे फोन पे आप पर्सनली टाइम देंगे, फिर दूसरा तंग करेगा आपको, नहीं तो सर, अगर मैं ऐसा आप लोग कुछ को हो जाए तो इसी प्लेटफॉर्म पे बता देता हूँ। रेनको एक जी। प्रीमियम कोर्स है, प्रीमियम कोच है वो, है हाँ ना? रेनको एक प्रीमियम है, तो रेनको का मैंने लोगों को दे रखा है। जिस चीज की रेनको में आप जाके सीखोगे मार्केट में, और जिस चीज की फीस जो है मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, आप विश्वास नहीं कर सकती कितनी ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, रेनको में दो तीन चीजें हैं, जो मेन चीजें क्या है। पहली बात है बॉक्स साइज, दूसरी बात है टाइम फ्रेम, तीसरी बात है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन, है ना? ये मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन ही आपका 6,500-7,000 रुपए में आता है ना? तो जी सर। मैंने तो इसको किल आउट कर दिया है, क्योंकि आप देखते हो रेनको मैं जीरोधा पर ही यूज करता हूँ, आप लोग देखते ही हो जीरोधा का ही चार्ट में बेचता हूँ। तो जी सर। ये 7,000 रुपए मैंने, आप चेक कर लो ना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन कहाँ कितने में आता है। अगर एक दो
एक इंडिकेटर और लगा देते हैं इसमें, कोई भी एक इंडिकेटर और ए लगा दिया, अब एक इंडिकेटर और लग गया, फिर एक इंडिकेटर कोई और फिर से लगा देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस V0 लगा देते हैं। अब देखिए प्रीमियम वर्जन 30 डे प्रीमियम 25, 30 डे फ्री ट्रायल। देखिए प्रीमियम कितने का आता है, ये वाला नहीं है प्रीमियम, पर मंथ नहीं, ये नहीं है, वो जो प्रीमियम वाला आता है जिसमें आपका एक्चुअली यहाँ पे 1 सेकंड का चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है साहब, प्रीमियम में ये देखिए आ रहा है ना, ये प्रीमियम में शायद 1 सेकंड का चार्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चीज है, तो उसको तो खैर मैं करता ही नहीं, तो 7-8 हजार या 6 हजार या 5 हजार जो भी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैंने आपको यहीं पर बचा दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं जिस सेवा शुल्क में मैं रेनको बता रहा हूं, उस सेवा शुल्क में आपको कोई नहीं बताने वाला है। और मैं रेनको में मैंने नियर अबाउट मेरे ख्याल से 40 से 45 स्टॉक पर मैंने काम कर लिया है, जिनकी मैंने बॉक्स साइज डिसाइड कर दी है कि ये स्टॉक इसी में चलेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। और यहाँ पे वो स्टॉक आपके यहीं पर लगे हुए हैं, पहले 15-20 तो यही हैं जो यहाँ तक लगे हुए हैं आपका LTTS तक, क्योंकि इसमें हर साइज का स्टॉक है, इसमें आपका हर साइज का, देखिए 800 रुपए से लेके 800 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, हाई बीटा स्टॉक मैंने पहले उठाया है, तो 800 रुपए से लेके आपका 3-4 हजार रुपए तक के स्टॉक है इसमें साइज के, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं उस पर लगातार काम भी कर रहा हूँ। तो वो सब चीज है सर, उसके लिए आप अलग से संपर्क कर सकते हैं, बकिया देख लेंगे आपको क्या फेवरेबल लगता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो रेनको का यही है सर, क्योंकि रेनको को मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम में, या कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इसमें होगा कहीं ना कहीं रेनको का, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा रेनको का, है ना। तो अभी पुश भी मैं कर दूंगा। तो ये चीजें हैं, बाकी लोगों का अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट फंसी है तो उसको भी देख सकते हैं, और भी कहीं कुछ फंसा है, ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी फंसा है इंडियन मार्केट में चाहे ओवरसीज मार्केट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। किसी की कोई क्वेरी होगी, आप लोगों के पास नंबर है भी, नंबर अगर नहीं है तो ये लीजिए, मैं लिख देता हूँ 8588818434, ये मेरा ही नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है, और मैं ही उठाता हूँ। अगर नहीं उठाता हूँ तो मैं नहीं उठाता हूँ, उठाता हूँ तो मैं ही उठाता हूँ। ठीक है साहब, या व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, लॉजिकली ट्रेडिंग कीजिए सर, बिना लॉजिकली। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक्स लॉजिकली ट्रेडिंग कीजिए, सर, है ना। थैंक्स धन्यवाद सर, धन्यवाद, टेक केयर।